So let's do this upper tail test example. Upper tail test for population variance is sigma 1 square, sigma 2 square. So this question is, let us demonstrate the use of F distribution to conduct a one-tailed test about the variance of two population by considering a public opinion survey. Public opinion survey से related ये question है. इसमें क्या हो रहा है? We will see this. It says the samples of 31 men and 41 women. तो यहाँ से सीधा सीधा जो है आपका जो न्यूमरेटर बन जाएगा वो वेमेन बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ डेटा ज्यादा है. न्यूमरेटर्स में वेमेन को आप करेंगे कंसीडर, और डिनोमिनेटर में आप जो है वो मेन को कंसीडर करेंगे फॉर दिस केस. सैंपल्स ऑफ 31 men and 41 women will be used to study attitudes about current political issues. So they are studying the attitudes about current political issues. The researchers conducting the study wants to test to see whether the sample data indicate that women show greater variation in attitude on political issues than men. अब ये रिसर्च का हमारा जो काइंड ऑफ पर्पस है वो ये है कि ग्रेटर वेरिएशन इन एटीट्यूड ऑन पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो क्या शो करती हैं women. In the form of one-tailed hypothesis test, given precisely, women will be denoted as population 1. जैसे मैंने अभी कहा कि ये आपकी population 1 होगी, और ये न्यूमरेटर होगा आपका, ये population 2 होगी, ये आपका डिनोमिनेटर होगा, because of having कम और ज्यादा होने की वजह से वो. अच्छा, तो स्टेप 1 हमारे पास है टू डेवलप नल हाइपोथेसिस. सो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी जो वेमेन है वो रिसर्च हाइपोथेसिस हमारे पास है, वेमेन जो है वो ज्यादा शो करती है एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल इश्यूज. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा पहले बनना चाहिए एज अ रिसर्च हाइपोथेसिस, जो कि शो करता है कि वेमेन के लिए जो डब्ल्यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये वेरिएंस है, ये ज्यादा है फ्रॉम मेन. तो अगर ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरह बनेगा रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि ज्यादा शो करने को हम जो है वो एज अ रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा. जैसे हमने देखा था टॉपिक में, हाउ टू सी रिसर्च हाइपोथेसिस एज एन एज एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो ये अल्टरनेटिव है. अब आप आराम से दोनों हाइपोथेसिस लिख सकते हैं. फिर आपका जो नल हाइपोथेसिस बन जाएगा वो डेफिनेटली ये बन जाएगा कि वेरिएंस ऑफ वुमेन इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ मेन. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वही आपका करेक्टर होगा. स्टेप 2 में आपके पास यू नीड सम अल्फा वैल्यू. some level of significance, यानी probability of controlling type 1 error, and the alpha is 0.05. The step 3 is find test statistic, और इस केस में वो बराबर होती है S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर. तो अगर आप देखें ऊपर आपको एक चीज तो गिवन है फॉर वुमेन एंड मेन. इनकी जो सैंपल है वो N1 है, और वो आपको गिवन है एज अ 41 and 31 for men. 41 and N2 equal to 31. अब आ जाते हैं कि वेरिएंसेस क्या है. तो S1 भी आपको गिवन है, S1 स्क्वायर ये 120 है, S2 स्क्वायर जो है ये 180 है, और आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे तो DF1 आपकी हो जाएगी 41 में से 1 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा,
और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 231 में से माइनस करेंगे 1, तो ये 30 आ जाएगा। तो आपके पास अब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ चुकी है, और N1 N2 भी आ चुके हैं, और आपके पास जो है वो वैल्यूज भी आ चुकी हैं S1 S2 की। सो वी कैन फाइंड आउट नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक। So the test statistic will be given by F equal to S1 square. S1 square is going to be 120, and all of this divided by 80. So this 0 gets cancelled with this. 12 को जब आप 8 से divide करेंगे तो what we get? Tell me. It is going to be 1.5. So आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो 1.5 आ रही है। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, either to go for p value or for the critical value approach. So first we will go with p value approach and see whether we can reject null hypothesis or not. p value approach, तो हमारी जो p value approach है उसके अंदर हमारे पास, अगर आप रिकॉल करें तो आपके पास जो है आपको ये शो करना है कि आपकी जो p है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा है। और P कहाँ से आएगी? अपर टेल है, तो जस्ट आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ऑफ F बीइंग ग्रेटर देन इक्वल टू टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू जो कि है 1.5। तो आपको अपर टेल में एरिया चाहिए F ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। जब आप एग्जाम में होंगे तो ये आपको टेबल मिल जाएगी, वहां से आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आई एम गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर जो हम पहले यूज कर रहे हैं। तो आई विल गो फॉर सॉफ्टवेयर और वहां से मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। Degree of freedom for the numerator was 40 and degree of freedom for the denominator was 30। और हमें probability चाहिए अपर टेल के अंदर जहां पर हमारा f की वैल्यू यानी 1.5 के अपर टेल में हमें एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये एरिया हमें चाहिए था, which is going to be 0.1256। This is your p value। ये आपकी p वैल्यू है। p वैल्यू आपकी बराबर आ रही है 0.12564। ये अल्फा से कम है या ज्यादा है? अल्फा आपका 0.05 था, तो ये क्या अल्फा से ज्यादा है कम है? सर वो 5% है, ये 12% होगा। यस, तो ये ज्यादा है ना? तो p वैल्यू इज नॉट लेस देन यस अल्फा। सो सिंस p वैल्यू इज नॉट लेस than और इक्वल टू अल्फा, i.e. ये p जो है ये नहीं है इससे कम या बराबर 0.05 से, so we will not reject null hypothesis। So we are unable to reject null hypothesis, we cannot reject null hypothesis, या आप कहेंगे do not reject null hypothesis। null hypothesis आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसी सेम के लिए हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को अप्लाई करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए आपका जो रिजेक्शन रूल होता है वो आपको ये कहता है कि जो एफ वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अल्फा। तो हमारे पास जो एफ यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो एफ अल्फा से बड़ी होनी चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट दिस एफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.05 है, तो हम एफ 0.05 को चेक करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास डी एफ 140 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर वो 30 है। तो ये जस्ट पुट करेंगे और देखिए टेबल
एग्जाम में आपके पास टेबल होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूज टेबल में नहीं आ रही, थोड़ी ज्यादा है फॉर द टेबल दैट वी आर गिवन इन द बुक राइट नाउ, सो हम इसको भी सॉफ्टवेयर पे फिलहाल कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये यू कैन सी दिस हियर। सो आपके पास 40 है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 30 है, और आपको एरिया गिवन है, एफ वैल्यू आपको चाहिए, एरिया आपको गिवन है इन द अपर टेल विच इज 0.05। तो एक्स वैल्यू क्या है, वो है 1.791, यानी 1.792। सो इट्स 1.792 here, 1.792। सो आपकी जो ये है आपकी बेसिकली, ये आपकी है एफ 0.05। तो आपका जो एफ 0.05 है उसकी वैल्यू है 1.72। तो अब हम चेक करते हैं कि रिजेक्शन रूल क्या बनेगा। तो रिजेक्शन रूल ये कहता है आपका अब कि आपका जो एफ वैल्यू है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अल्फा, और एफ अल्फा इस केस में आपके पास आ रहा है 1.792। सो हमारा जो जो एफ वैल्यू था वो था आर एफ वैल्यू, या जिसको आप टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं, वो वैल्यू है एफ इक्वल टू, ऊपर आपने कैलकुलेट किया हुआ है टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर, एंड दैट वाज 1.5। तो 1.5 है हमारा वैल्यू, 1.5। तो आप चेक कर सकते हैं आराम से क्लियरली कि आपका ये जो एफ की वैल्यू है 1.5, ये इससे बड़ी नहीं है इस वैल्यू से, सिंस ये आपकी जो एफ है ये 1.5 है, इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1.792, therefore we cannot, we do not reject null hypothesis। अच्छा, अब इंटरप्रिटेशन की तरफ चले तो हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसके अंदर हम वी वर डिस्कसिंग कि एच नॉट हमारे पास था कि वेमेन का वेरिएंस वो लेस देन इक्वल टू मेन का वेरिएंस था, और हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था उसमें वेमेन का जो वेरिएंस है वो ग्रेटर देन था मेन के वेरिएंस की। वी कैन नॉट रिजेक्ट, वी डू नॉट रिजेक्ट दिस, इसका मतलब है कि हम ये क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि जो खवातीन है उनका जो पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ इंक्लिनेशन यानी जो एटीट्यूड है वो कम है। यानी यहाँ पर अगर आ जाए प्रॉब्लम के अंदर, तो प्रॉब्लम वाज के वी वांटेड टू सी के attitude about current political issues. The research conducting the study wants to see whether the sample data indicate women show a greater variation in attitude on political issues than men. So we will say that we cannot conclude that the women are showing greater variation in attitude on political issues. So we can say that इंटरप्रिटेशन अगर आप इसके हिसाब से करें तो आप ये कहेंगे कि we cannot, यानी आप कहेंगे we cannot conclude that women show greater variation and attitude on political issues. So that is going to be the interpretation in the real world scenario. So that was, upper tail test for hypothesis testing and variance, population variance.
टू पॉपुलेशन वेरिएंस इनफैक्ट। अब हम लेते हैं अटेंडेंस को, और अटेंडेंस के बाद फिर हम एक